सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं विचार क्रांति ही एकमात्र उपचार। आइए आंखें बंद करें, परम सत्ता का आवाहन करें और उनसे प्रार्थना करें कि उनका दिव्य वेग, उनका वो दिव्य तेजस्वी प्राण हमारे अंतःकरण में प्रकाशित और प्रवाहित हो जाए और इस स्वाध्याय के माध्यम से हमारी आत्मा जाग जाए, हमारे अंतःकरण में जो छुपी शक्तियां हैं वो जाग जाएं और हम अपने अंदर भी बदलाव कर सकें और अपनों के अंदर भी बदलाव कर सकें। वो शक्ति हमारे भीतर जाग जाए। भावना कीजिए एक गायत्री मंत्र जिसका प्रकाश सर्वत्र फैल रहा है और ये प्रकाश स्वाध्याय को, ज्ञान की गंगा को जन जन तक ले जा रहा है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने बताया कि हमें क्या क्या प्रयास करने हैं। तो उसमें एक प्रयास था समयदान, उसके बाद था अंशदान। अब अंशदान और सद्ज्ञान के विचार के विस्तार हेतु लोगों से अंशदान कैसे निकल सकता है, उसके लिए हमें क्या क्या इम्पोर्टेंट स्टेप लेने पड़ेंगे, अपने अंदर क्या परिवर्तन करना पड़ेगा। और फिर हमने एक संकल्प लिया सभी ने गुरु इच्छा से कि हम मिनिमम वीक में 3 घंटे का समय तो सद्ज्ञान के विस्तार के लिए निकालेंगे। अब उसमें और तरीका गुरुदेव बता रहे हैं। क्या? हमारे घरों में घरेलू पुस्तकालय होना ही चाहिए। यह बहुत बड़ी संपत्ति के बराबर है। सबसे पहले ये देखा जाना चाहिए कि हमारी बौद्धिक खुराक पूरा करने के लिए हमारे घर में चौका है कि नहीं। जिस घर में चौका ना हो, रोटी का इंतजाम ना हो, आटा ना हो, दाल ना हो, वह घर कैसा है? उस आदमी के अंदर, के घर के अंदर लोग कैसे जिएंगे? जिस तरीके से शरीर की भूख होती है उसी तरह से मन की भी भूख होती है और आत्मा की भी भूख होती है। मन और आत्मा की भूख को बुझाने के लिए जहाँ रसोई ना हो, चौका ना हो, तो जानना चाहिए कि यह भूतों का घर है। इसको साइंटिफिकली गुरुदेव क्या कहना चाह रहे हैं? गुरुदेव कह रहे हैं एक वाइब्रेशन क्रिएट करिए अपने घर में। पहले तो आपके घर में एक स्थान होना चाहिए, एक बुक शेल्फ होनी चाहिए और जिसमें अच्छा स्वाध्याय होना ही चाहिए। ट्रांसपेरेंट वाली बुक शेल्फ आती है जो आपके लिए एट ईज अवेलेबल हो, पर कुछ ऐसी किताबें जो होनी चाहिए। हम लोग मार्केट में पैसा खर्च करते हुए 100 सामान खरीदते हुए नहीं सोचते, और कितना कितना सामान हम खरीदते हैं जो चीज़ें काम ही नहीं आती, कई बार उनमें पैसा लगा देते हैं। लेकिन किताब खरीदने के नाम पर हम 100 बार सोचते हैं खरीदें या नहीं खरीदें, और कई बार अपनी ज्ञानी बुद्धि को बीच में ले आते हैं। अरे अभी तो जो घर में रखी है ना वो नहीं पढ़ी गई, अरे फिर भी ले आओ, कोई बात नहीं, नहीं पढ़ी गई, ये संग्रह नहीं है, ये किताबें आप एक बार ला रहे हो, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे जाएंगी, क्या पता आप ना पढ़ पाओ, आपका बच्चा पढ़ ले। अब जिस वाइब्रेशन को क्रिएट करने के लिए गुरुदेव कह रहे हैं वो ये है कि हम जब भी किचन में चक्कर काटते हैं तो अगर कहीं नमकीन रखा है, कहीं बिस्किट रखा है, तो संयम नहीं है, हाथ खाने की तरफ चला जाता है। एक फ्रूट उठा लिया, कभी एप्पल उठा लिया, कभी कुछ उठा लिया, कुछ नहीं तो माउथ फ्रेशनर उठा लिया। मतलब सम और द अदर थिंग, किचन में एक वाइब्रेशन होती है कि ऑटोमेटिकली हाथ खाने की तरफ चला जाता है और खाना मुंह में चला जाता है। तो अगर घर में लोग हैं तो किचन होगी और भरपूर किचन होगी, उसमें दाल चावल सब्जी रोटी सारे खाने पीने की व्यवस्था होगी। हमने आज ऐसा तो हम नहीं करते ना, आज हम ये वाली दाल खाएंगे तो हम आज ही ये वाली दाल खरीद कर लाएं, नहीं, हम स्टोर करके रखते हैं ना, महीने भर का राशन तो स्टोर करते ही है। तो ऐसे ही क्या हम अपनी आत्मा के लिए किताबें नहीं रख सकते थोड़ी सी स्टोर करके, कि आज नहीं तो कल पढ़ ही लेंगे? जब हम किचन में सामान स्टोर कर सकते हैं और उसके बाद जब हम नियमित स्वाध्याय करेंगे एक पर्टिकुलर जगह पर बैठकर, तो एक वाइब्रेशन क्रिएट होगी। जैसे ही आप अपने बुक शेल्फ के आसपास गुजरोगे, उसके आसपास जाओगे, आपका मन अट्रैक्ट हो जाएगा और फिर कोई एक छोटी सी किताब उठा लेगा। ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं। और फिर मान लो कोई घर में आया गया है, आपने बात करी, बात करते करते आपको उनकी कोई समस्या समझ में आई, तो आप उन्हें इमीडिएटली एक बुक दे सकते हो कि अरे ये बुक ले लो, इसको पढ़ लो, शायद आपको एक रास्ता मिल जाए। या एक स्वाध्याय शेयर कर सकते हो कि ये ऑडियो सुन लो, क्या पता आपको एक रास्ता मिल जाए। तो गुरुदेव उस वाइब्रेशन को अपने घर में क्रिएट करने के लिए कह रहे हैं। तो क्या हम तैयार हैं उस वाइब्रेशन को क्रिएट करने के लिए, एक विस्तारित मन से, एक बड़े मन से? और अगर आपको कभी किसी को कोई बुक देनी भी पड़े तो वो सोच ले कि आपने ज्ञान के प्रकाश को आगे बांट दिया। हालांकि बुक का आदान प्रदान ऐसा होना चाहिए कि एक किताब से कम 10 लोग पढ़ सकें, इतना तो होना ही चाहिए, इतनी कोशिश करनी चाहिए। एक ऑडियो कम से कम 100, 150, 1000 लोगों तक जा सके, ये एक कोशिश होनी चाहिए। वैसे तो ये ऑडियोज लाखों तक जाएंगे, हमें आइडिया ही नहीं है कि कहाँ तक जाएंगे, क्योंकि ले जाने वाली सत्ता गुरु है, गुरु का प्रकाश है। लेकिन हमारे माध्यम से कहाँ तक जाएंगे, हम वो तो प्रयास करें। तो क्या हम अपने घर में वो वाइब्रेशन क्रिएट करेंगे? अपने मन में सोचिए कि हम कैसे करेंगे। अभी से प्लान कर लीजिए कि कौन से कोने में आप बनाएंगे, कहाँ कहाँ एक एक किताब जो घर में रखी है उसे निकालिए, उसको साफ करिए और उसको तरीके से रखिए, ऐसे कि आते जाते वो किताबें आपको
दिखने लगे तो एक ज्ञान का मंदिर घर में स्थापित हो जाए और एक पूजा स्थली वो तो घर में रहती है, ऐसा गुरुदेव कह रहे हैं। अब आगे गुरुदेव क्या लिख रहे हैं, गुरुदेव आगे पुस्तकालय की बात कर रहे हैं, जो गुरुदेव ने हमें पहले भी कई बार समझाया है, अब गुरुदेव के शब्दों में समझते हैं। मित्रों, प्रत्येक घर में एक छोटी लाइब्रेरी होनी ही चाहिए। यह लाइब्रेरी ऐसी होनी चाहिए जिससे घर के बच्चों को, भाई और बहनों को, पढ़े लिखों को या तो पढ़ाया जा सके या सुनाया जा सके। उनका बौद्धिक परिष्कार करने के लिए कुछ साधन सामग्री तो होनी ही चाहिए। साधन सामग्री के बिना उनको क्या सिखाया जाए, क्या पढ़ाया जाए, क्या सुनाया जाए। इस तरीके से उस साधन सामग्री को घर की एक संपदा के रूप में, एक तिजोरी के रूप में, एक जेवर के रूप में, एक अंगूठी के रूप में घर में रखा जाना चाहिए और वह धन प्रत्येक घर में खर्च किया जाना चाहिए जिसकी न्यूनतम मात्रा 1 रुपया कही गई है। युग निर्माण योजना ने इस बात का प्रयत्न किया है कि इस तरह का साहित्य तैयार किया जाए, ऐसी पत्र पत्रिकाएं निकाली जाएं जो इस युग की बौद्धिक भूख को बुझाने में समर्थ हों और ऐसे साहित्य को प्रत्येक आदमी अपने घर में रखे, उसके लिए 1 रुपया रोज खर्च करे। अब ये जिस जमाने में गुरुदेव लिख रहे थे उस जमाने में 1 रुपया था, क्योंकि आधी कप चाय 1 रुपये में आ जाती थी। आज की डेट में 5 रुपये में आती है, लेकिन फिर भी आपसे 5 रुपये नहीं निकलते तो आप 1 रुपया रोज निकाल लो। भाई 1 रुपया रोज निकालोगे तो 30 रुपये होंगे, और ये जन्म शताब्दी 3 रुपये की है, तब भी आप कुछ तो जन्म शताब्दी पुस्तक माला खरीद के ला सकते हो अपने घर में। छोटी छोटी किताबों से भी जीवन में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन आ सकते हैं, क्योंकि किताब का कंटेंट, लिखने वाले की वाइब्रेशन, वो मैटर करती है कि उसमें क्या परोसा जा रहा है और उसकी भावनाएं क्या है। और जितने भी श्रेष्ठ लोग हैं उनका जो साहित्य है उस साहित्य में एक पीड़ा है। उन्होंने जब वो लिखा है तो इस भाव और इस वाइब्रेशन से लिखा है कि ये साहित्य जो भी पढ़ लेगा उसके जीवन में उस देव पुरुष का, उस महामानव का प्रकाश उतर जाएगा। इसलिए बहुत मैटर करता है कि क्या लिखा है। जैसे इसको और सिंपलीफाई करके समझ लेते हैं। हमारे घर में जब माँ रोटी बना के खिलाती है और बच्चा खाना खा रहा होता है, तो माँ ने 2 रोटी बनाई और बच्चे ने कहा नहीं और नहीं खाना, तो माँ बड़े प्यार से कहती है एक और खा ले, वाइब्रेशन। और अगर यहीं पर ही वो रोटी कोई कुक बना रहा है और आपका व्यवहार उसके साथ, वो वाइब्रेशन अच्छी नहीं है, तो कुक को वो एक एक्स्ट्रा रोटी बनाते हुए जोर पड़ेगा, चेंज हो गई ना वाइब्रेशन। आप जब किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हो, तो अगर रेस्टोरेंट का वाले का भाव पैसा कमाने का है तो वो यही सोचेगा कि आपका पेट खराब हो या सही हो, उसको इससे लेना देना नहीं है। वो यही सोचेगा कि बस लोग आए और ज्यादा से ज्यादा खाएं जिससे मैं ज्यादा से ज्यादा कमा सकूं। ठीक है, तो और लेकिन कहीं पर बहुत सारे रेस्टोरेंट ऐसे होते हैं जिनका केवल एक मूल उद्देश्य होता है कि हम अच्छे से अच्छा, बेस्ट से बेस्ट खाना सर्व करें। और ऐसे में हमें उन रेस्टोरेंट्स की वाइब्रेशन खाना खाने के बाद समझ में आ जाती है। कुछ जगहों पर हमारा पैर दोबारा पड़ता है, कुछ जगहों पर नहीं पड़ता। तो गुरुदेव उस वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं, उसको क्रिएट करने की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर आप अपने अंदर वो वाइब्रेशन क्रिएट कर दो कि जब आप किसी को किताब दो तो उसके अंतःकरण में, उसके हृदय में वो स्पर्श कर जाए। और जब राइटर्स लिखते हैं तो ऐसे ही जब देव पुरुष, महापुरुष, गुरुदेव जैसी चेतनाएं जब कुछ लिखती हैं तो वो उस वाइब्रेशन के साथ लिखती हैं, उस संवेदना, उस करुणा के साथ, उस पीड़ा के साथ लिखती हैं, क्योंकि देव शक्तियां, वो खुद देव शक्तियां हैं और उनके ऊपर और बहुत सारी देव शक्तियों का आशीर्वाद है कि हमारे जो भी बच्चे इनको पढ़ रहे हैं उनके अंतःकरण में बदलाव आ रहा है। तो ये साहित्य नहीं है, ये एक ऊर्जा है, ये एक एनर्जी है और ये एक वाइब्रेशन है। और हमें अब इस वाइब्रेशन का हिस्सा बनना ही बनना है। अपने अंशदान, अपना समयदान लगाकर अपनी विचारणा की शक्ति को जागृत करना ही करना है। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, मित्रों, समय को खर्च करने के लिए भी बात इसलिए की गई है कि अगर हम केवल साहित्य रख दें और पुस्तकालय खोल दें, घर में रख दें या किसी लाइब्रेरी में रख दें, तो उससे कुछ बनने वाला नहीं है। आज मनुष्य के ज्ञान की भूख मर चुकी है। उसकी मरी हुई भूख को जगाने के लिए केवल साहित्य को रख देना काफी नहीं है, वरन उसकी इच्छा को जगाना भी जरूरी है। हमने देखा है, उपन्यास पढ़ने वाले, गंदी किताबें पढ़ने वाले ढेरों हैं। वे लाइब्रेरियों में जाते हैं, पैसा देते हैं, किताब खरीदते हैं, नॉवेल खरीदते हैं, गंदी किताबें खरीदते हैं, उन पर पैसा खर्च करते हैं। लेकिन अच्छी किताब लेने को कहा जाए तो मुंह मोड़ लेते हैं और कहते हैं ये हमें अच्छी नहीं लगती, हमें फुर्सत नहीं है, समय नहीं है। इसकी वजह एक ही है, जीवन जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न के ऊपर उनकी कोई इच्छा ही नहीं। उनकी इच्छा सो गई है। वे जीवन के स्वरूप को भूल गए हैं। जीवन की आवश्यकताओं के बारे में उन्हें कोई ज्ञान ही नहीं है। तो कितनी एग्जैक्टली गुरुदेव वही बात लिख रहे हैं, कितने सुंदर तरीके से समझा रहे हैं कि खाली किताबें खरीद कर लाए और पुस्तकालय बना लिया, उससे बात नहीं बनेगी। तो कल वाला ऑडियो सब लोग जरूर सुनिए। उसमें क्या था, वही मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ेंगी, पर इस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का उद्देश्य बहुत श्रेष्ठ होगा कि हमें सामने वाले के मन में इच्छा जगानी है। और आप किसी के मन में इच्छा कब सब जगा सकते हो, पता है कब?
जब आप उसकी संवेदनाओं को स्पर्श कर जाओ। किसी से भी मिलो तो उसकी भावनाओं को स्पर्श करो, क्योंकि आज की डेट में हर आदमी दुखी है, सबके पास कोई ना कोई तकलीफ है। तो आप प्यार से पूछो, और सब सही, कोई जीवन में तकलीफ तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं। आप वो उस वाइब्रेशन से पूछो कि आपका अंतःकरण भी सामने वाले के दुख को अनुभव कर पाए। और जब आप उस तरह पूछोगे तो आप सामने वाले के हृदय को स्पर्श करोगे, और जब भावनाएं कनेक्ट हो जाती हैं, भावनाओं का आदान प्रदान हो जाता है, तब फिर आप जो भी बोलोगे वो उसके अंतःकरण को स्पर्श करेगा, क्योंकि उसे लगेगा कोई मुझे सुनने वाला है। अब अगर कोई मुझे सुनने वाला है तो जो हल वो मुझे देगा, मुझे उस रास्ते पर चलना है। तो हमको खाली साहित्य नहीं लाना, हमको समय लगाना है। और समय क्यों लगाना है? ताकि हम श्रेष्ठता की इच्छा पैदा कर सकें। अब अगर आज की डेट में हमारा यूथ या लोग गंदी किताबें खरीद रहे हैं, तो क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि वो परोसा जा रहा है, चारों तरफ से तो लस्ट ही परोसा जा रहा है। इसलिए लोगों की सोच अकारण प्रेम, दिव्य प्रेम की वाइब्रेशन को अनुभव ही नहीं कर पाती है, और प्रेम की परिभाषा ही विकृत हो गई है। प्रेम की परिभाषा में ही लोभ वासना इतना भर गया है कि कलयुग की वाइब्रेशन क्रिएट हो गई। कलयुग ये वाइब्रेशन ही तो है। तो यही गुरुदेव कह रहे हैं कि अब हम पहले अपने को बदलेंगे, अपने अंतःकरण को बदलेंगे, अपनी भावना विचारना को बदलेंगे, और फिर अपने आसपास लोगों के मन में इच्छा जगाएंगे, और उस इच्छा को जगाने के लिए अकर्ता भाव से प्रयास करेंगे। देखो, अगर हमने कोशिश करी किसी में इच्छा जगाने की और सामने वाले की इच्छा नहीं जगी और उससे हम गुस्सा हो गए, तो फिर इसका मतलब हम अकर्ता भाव में नहीं थे, या हमने उसके लिए कोई धारणा क्रिएट कर ली, अरे इनके लिए तो कुछ भी कर लो, इनको तो समझता ही नहीं है, इनको तो कितना भी समझा लो, इनको तो समझता ही नहीं है। तो इसका मतलब अभी हम इंस्ट्रूमेंट नहीं बने, अभी हमारे अंदर ये वाला भाव है कि हम कर रहे हैं। जब आप अकर्ता भाव से कोशिश करोगे तो सामने वाले को आपने लेटर दिया, आपने उसको समझाया, उसको समझ में आया या नहीं, आपने गुरु चरणों में रखा कि हमने अपना कर्म कर दिया, आगे आप देख लीजिए। हमको उस वाइब्रेशन से लोगों के हृदय को स्पर्श करना है, और ये गुरुदेव हमें समझाना चाहते हैं। तो आशा है कि आज से हम इस पर काम करना शुरू करेंगे। कल हमने संकल्प लिया, संकल्प के आगे गुरुदेव हमें रास्ता भी बता रहे हैं कि उस संकल्प को पूर्ण करने के लिए हमको क्या क्या करना है। तो हम सभी का जीवन गुरु शक्ति के दिव्य सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। सभी की दिव्य चेतना को कोटि कोटि नमन वंदन। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।